इस वक्त उलमाए देवबंद के इलाके में सबसे ज्यादा महबूब नजर अकाबिर उलमाए कराम ने सबसे ज्यादा अगर किसी की शख्सियत पर एतमाद किया है कम उम्री में, वो हमारे दोस्त हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहू की शख्सियत। हजरत अभी काफी बीमार थे, बहुत ज्यादा तबीयत उनकी खराब थी। दुआ करें कि हजरत मौलाना को अल्लाह ताला मुकम्मल शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारे उलमाए कराम हमारे बीच नहीं रहे। अभी मैं हजरत उलमाए कराम से मशवरा कर रहा था कि आप ये बताइए स्टेज पे मोतबर उलमाए कराम जिसके ऊपर उलमाए देवबंद के अकाबिर उलमा ने एतमाद किया हो, किसको बुलाया जाए? खुदा की कसम नजर ढूंढने के बाद थक जाती है, कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कम उम्री के अंदर उलमाए देवबंद के सबसे ज्यादा महबूब नजर अपने इलाके में कोई अगर है तो हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब हैं, जिनकी तबीयत भी काफी खराब थी। हम अपनी तरफ से आपसे कह रहे हैं कि हजरत मौलाना के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस भी बीमारी में हजरत मौलाना मुलव्विस हो, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। मैं हजरत मौलाना से दरखास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और बशाशत के साथ जितनी देर चाहें अपनी नसीहत से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. लायक़ सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज इंतहाई बावक़ार अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की चंद आयात और इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ताजदार मक्का व मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
पाकीज़ा इरशादात में से 2 हदीसें मैंने आपके सामने पेश की हैं। कोशिश होगी कि इन आयात और अहादीस की रोशनी में कुछ मुफीद, ज़रूरी और कारामद बातें आपके सामने अर्ज की जा सके। दुआ फरमाए कि रब्बे करीम मुझे कहने की और हम सबको सही सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बेचैनी और इज़्तिराब का आलम है, खुसूसन हमारे इस दियार में हम लोग जो जिस बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं, ये किसी की नजर से ढकी छुपी बात नहीं, हर एक इससे वाकिफ है। तरह तरह के ख्यालात लोगों में पैदा होते हैं, तरह तरह के सवालात पैदा होते हैं कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कब तक आजमाइशों में डाले, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मदद करना चाह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को ताकत हासिल नहीं, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इन हालात में कैसे मदद कर सकता है। अगर ये तसव्वुर हमारे जहन में एक लम्हे के लिए भी आ गया कि बिगड़े हुए हालात में अल्लाह तबारक व तआला को मदद करने पर कुदरत हासिल नहीं है, तो यकीन मानिए कि हम ईमान से खाली हो चुके हैं, काफिर और मुशरिक बन चुके हैं। हमारे ईमान का जनाजा निकल चुका है। इसलिए हमें मुताला करना पड़ेगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। हमें मुताला करना पड़ेगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, आपकी हिदायत का। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों के साथ क्या किया और कैसे हालात पेश आए, फिर पैगंबरों ने कौन से कारनामे अंजाम दिए और पैगंबरों के किन कारनामों की वजह से अल्लाह की मदद दुनिया के अंदर नाजिल हुई है, इन हालात का जायजा लेने के बाद हमें अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना होगा। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे बैठे अल्लाह की मदद के तालिब हो जाए कि परवरदिगार आलम तो हमारी मदद क्यों नहीं करता, भेज दे मदद और मदद आ जाए, मदद हमारा इंतजार कर रही हो। एक बात और जहन में बिठा लीजिए कि इस्लाम, मजहब इस्लाम क़यामत तक बाकी रहने वाला मजहब, कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा और इस्लाम पर अमल करने वाले सही मानों में ये क़यामत तक बाकी रहेंगे। कोई एक इंसान या एक हुकूमत या सारी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाना चाहे, कुरान को मिटाना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौहीद को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की पाकीज़ा तालीमात को मिटाना चाहे, खुदा की कसम बहुत बड़े बड़े सूरमा मिटाने वाले अब तक पैदा हो चुके हैं, वो सब मिट गए हैं, लेकिन इस्लाम बाकी है और इंशाअल्लाह उस दिन तक इस्लाम बाकी रहेगा जिस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। क़यामत में सुबह तक इस्लाम बाकी रहेगा और जिस दिन इस्लाम दुनिया से खत्म हो गया उस दिन कोई नहीं रहेगा। ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पेड़ पौधे, ये जमीन, ये पहाड़, ये सब कुछ इस्लाम की बरकत से है। जिस दिन इस्लाम खत्म हो गया, जिस दिन अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के नबी के नाम लेने वाले, अल्लाह की अज़मत का एतराफ करने वाले, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाने वाले, जिस दिन अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले, अल्लाह के शरीक ठहरने से बेजारी अख्तियार करने वाले, जिस दिन दुनिया से खत्म हो गए, खुदा की
कसम उस दिन आसमान आसमान नहीं रहेगा, आसमान को लपेट दिया जाएगा। उस दिन सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, सितारे बिखर पड़ेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, जमीन पर ज़लज़ला कायम हो जाएगा और सारी दुनिया तहस नहस कर दी जाएगी। ये सारा निजाम इस्लाम की बरकत से चल रहा है। कुरान पाक हम पढ़े, लेकिन अफसोस तो ये है कि लॉकडाउन का ये तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजर गया और हमारे पास काफी मौका रहा, कारोबार हमारा बंद रहा, हमारी दुकानें बंद रही, बाहर के असफार बंद रहे, बाहर वाले आकर घर में बैठे रहे, लेकिन कुरान पाक पढ़ने और मुताला करने की तौफीक नहीं मिली। इस लॉकडाउन के जमाने में अल्लाह के बहुत से मकबूल और नेक बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के एक एक मिनट को, एक एक लम्हे को वसूला और कुरान के अल्फाज को सीखा, कुरान के मानी को सीखा, कुरान के अहकाम को सीखा, कुरान की तालीमात को सीखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को सारी दुनिया के अंदर कैसे आम किया जाए इसकी फिक्र उन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ मुखलिस बंदे ऐसे भी पैदा हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल बयान किया। आप पिछली कौमों के हालात देखें, ये हालात कोई नए थोड़ी आ गए, मुसीबतें कोई नई थोड़ी आ गई। अच्छा, एक ज़ाब्ता और है अल्लाह का, दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि हर आसानी से पहले कोई परेशानी आती है, या यूं कह लीजिए हर परेशानी के बाद कोई आसानी पैदा होती। रात आती है, लेकिन क्या हमेशा रात ही रहती है? कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु लकुमुल लैला सरमदन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम बताओ, अगर अल्लाह सदा रात ही बना दे तो कौन है जो रोशनी लेकर के आएगा, तारीकी खत्म करेगा? अल्लाह तबारक व तआला रात लाता है और रात के बाद फौरन अल्लाह दिन लेकर के आता है। तारीकी आती है जब घटाटोप अंधेरा छा जाता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और लोग आराम करते करते थक जाते हैं, जानवर भी चिल्लाने लगते हैं और चिड़ियां भी चहचहाने लगती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फौरन सूरज के किरणों को भेज देता है और सूरज निकल आता है, दिन का उजाला दुनिया के अंदर हो जाता है। ऐसे दुनिया में कोई भी परेशानी है, परेशानी के बाद हमेशा आसानी आती है। बच्चा पैदा होता है, आप हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बताओ यूं ही दुनिया के अंदर हम आ गए, हमारी माओ ने कितनी तकलीफें उठाई, और एक दो दिन तक नहीं, एक दो घंटे नहीं, एक दो महीने नहीं, बल्कि 9 महीने पूरी तकलीफ माँ ने इस तरह उठाई कि रात का सोना मुहाल हो गया, दिन में खाना मुहाल हो गया, न चल सकती है, न बैठ सकती है, न लेट सकती है, किसी तरह माँ को सुकून नहीं मिल रहा है। इस परेशानी के बाद में जब माँ जिंदगी और मौत के कश्मकश में रहती है, उस दर्द की जब तकलीफ शुरू होती है, माँ के कोख से अल्लाह तबारक व तआला एक खूबसूरत बच्चा पैदा करते हैं। उस बच्चे को देखकर सबकी आंखें ठंडी हो जाती, माँ अपनी तकलीफ को भूल जाती, उसकी बहनें भी आकर मुबारकबाद देती, माँ भी मुबारकबाद देती है, उसकी सहेलियां भी मुबारकबाद देती हैं, उसका शौहर भी मुबारकबाद देता है, पूरा खानदान, पूरा कुंबा और पूरा कबीला मुबारकबाद देता है। इस मुबारकबादी का मुस्तहिक कौन सी औरत है? वो औरत जिसने 9 महीने तकलीफ झेले हैं, जिसने 9 महीने तकलीफ बर्दाश्त की है, जिसने दर्द ज़ह की तकलीफ को बर्दाश्त किया है, वही औरत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जो औरत तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो औरत दर्द से नहीं झेल सकती, वो बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाने का हक भी नहीं रख सकती। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के ऊपर मुसीबतें डालता है, हालात पैदा करता है। अच्छा, हालात पिछले लोगों पर नहीं आए? जद्दुल अंबिया
सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सारे नबियों के बाप, नबियों के बाप। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है कि 10 पैगंबर छोड़कर सारे पैगंबर उन्हीं की औलाद। हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप बताएं कितनी आजमाइशों से गुजरे, कैसे कैसे हालात आए उनके ऊपर, कैसी मुसीबतें आई उनके ऊपर। वक्त का इंतहाई जालिम और जाबिर नमरूद बादशाह, उसने दहकते हुए अंगारों के अंदर उनको डाल दिया, जिला वतन कर दिया गया, अपना वतन छोड़ना पड़ा उन्हें, बाप ने भी घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ अकेले और अपनी बीवी को लेकर निकले। और फिर जब दूसरी शादी हुई और 84 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नन्हा सा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में जब इनको अता फरमाया, तो अल्लाह का फौरन ये हुक्म आ रहा है कि इब्राहीम अपने इस बेटे को और इसकी वालिदा को ऐसी जगह छोड़ कर आओ जहां एक घास भी नहीं उगती, जहां पर एक पत्ता भी और एक सब्जा भी नहीं, ऐसी जगह छोड़ कर आओ। जब इन सारे हालात से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो चार हुए हैं और अल्लाह से उनका ताल्लुक मजबूत रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इब्राहीम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको सारी कायनात का इमाम बनाऊंगा, पेशवा बनाऊंगा, मुक्तदा बनाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन पर हालात आए कि नहीं आए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। हालात कैसे आए? अब यहाँ पर किसी तरफ कोई दुश्मनी नहीं, तो अल्लाह ने घर में भाइयों के दिलों में दुश्मनी पैदा की। अब भाइयों ने उनको ले जाकर कुएं में डाला, कुएं से निकले चंद गिने चुने और खोटे सिक्कों में उनको बेचा, और फिर मिस्र के गुलाम ने बादशाह के यहाँ बिके, बादशाह ने खरीदा उनको, और फिर उन पर एक इल्जाम लगा, उस तोहमत की पादाश में जेल की सलाखों के पीछे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको निकालकर मिस्र की सल्तनत में दिया। और फिर उनके बाद उसी मिस्र में जब मुसलमानों के हालात बिगड़े, मिस्र में जब मुसलमानों के हालात बिगड़े, ये गौर करिएगा उस जमाने के मुसलमान कौन थे? उस जमाने के मुसलमान बनी इसराइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानदान चल रहा है, इसहाक अलैहिस्सलाम का खानदान चल रहा है, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में आबाद हुए हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बादशाह हैं। अभी ज्यादा नस्लें नहीं गुजरी हैं, 2-3 पीढ़ी की बात है, लेकिन जब मुसलमानों के हालात बिगड़े हैं, वो मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह की किताब पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लाने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, जब उनके अंदर दुनिया तलबी पैदा हुई है, जब उनके अंदर आखिरत से गफलत पैदा हुई है, जब उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ निकल गए हैं उनके दिलों से, जब उनके अंदर शहवत परस्ती और नफसानियत दाखिल हुई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन नबियों की औलाद पर, नबियों के खानदान पर फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत किया। और फिरौन ने क्या किया था? फिरौन अल्लाहु अकबर, ऐसा जुल्म ढाया, ऐसा जुल्म ढाया कि आप सुने, अगर दिल में दर्द रखते हैं, खुदा की कसम कलेजा दहल जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिरौन कैसा जुल्म करता था? पता चला पुलिस लगी हुई हर तरफ, हर घर की तरफ पुलिस लगी हुई, जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो फौरन इत्तला दी जाए। अब बच्चा हुआ, लड़का है या लड़की? अगर लड़की है तो बादशाह की खिदमत करेगी, बादशाह के खानदान की नौकरानी बनकर रहेगी, और अगर लड़का है तो फौरन पुलिस
शिकारी जानवर की तरह उस बच्चे के ऊपर हमला करती। माँ बाप भाई बहन पूरा खानदान मौजूद है, सबके सामने माँ की गोद से वो पुलिस बच्चे को छीनती और माँ के सामने उस बच्चे के ऊपर खंजर चला दिया जाता था, बच्चे को ज़ब्ह कर दिया जाता था। ये हालात कम खतरनाक नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन हालात में जब जुल्म की ज़्यादती हुई, अल्लाह ने कहा अब घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने उन्हीं में से मूसा को पैदा किया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और सितम से नजात दी। और फिर जब उनके हालात बिगड़े हैं तो अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसीबतें क्या आई? अल्लाह की तरफ से मुसीबतें, अल्लाह ने हर बाप के दिल में अपनी बेटी की नफरत पैदा की। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यही तो हुआ था, नफरत का बाजार गर्म हो गया था। पूरी दुनिया जुल्म, बर्बरियत, दुश्मनी और अदावत से भर गई। एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का दुश्मन, और दुश्मनी यहाँ तक बढ़ी एक बाप एक माँ अपने जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखा है, उस बच्चे की दुश्मन माँ, उस बच्चे की दुश्मन बाप पैदा हो जिंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इन हालात में पैदा किया और फिर मुसलमानों से कहा गया, मुसलमानों तुम्हें बहुत ज्यादा मुतमईन रहने की जरूरत नहीं है कि हम जैसे चाहे रहे, बस अल्लाह का नबी काफी है हमारे लिए। अल्लाह के नबी की मदद, अल्लाह के नबी की बरकत से और पैगंबर के दुआओं की बरकत से दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून से रहेंगे और कब्र के अंदर भी चैन और सुकून से रहेंगे और मरने के बाद भी जिंदगी कामयाब रहेगी। इस तरह तुमको इत्मीनान के सांस लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मुसलमानों की कामयाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कल भी थी, आज है और क़यामत तक अल्लाह का ज़ाब्ता और दस्तूर यही है। मुसलमानों ने जब जब पैगंबर की तालीमात को छोड़ा है, मुसलमानों ने जब अल्लाह से ताल्लुक के बारे में किनारा कशी इख्तियार की है, अल्लाह से दूरी इख्तियार की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हालात और हालात कभी कभार तो इसलिए आते हैं कि अब समझ जाओ। जैसे एक बच्चा स्कूल में आप दाखिल करते हैं, पढ़ने नहीं जाता वो बच्चा, तो उस्ताद उसकी पिटाई करता है। अब किसी को ये शिकायत नहीं होती कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है और एक बच्चा खेल रहा होता है, पढ़ने नहीं जाता है। दोनों में से हमने एक का एडमिशन कराया, एक का नहीं कराया, और दोनों खेलने तो उस्ताद एक को मारता, दूसरे को क्यों नहीं मारता? शिकायत होती। पिटाई तो उसी की होती है जिसने स्कूल में एडमिशन लिया, मारा तो वही जाएगा जिसने दाखिला लिया, उसी को सजा दी जाएगी जो उस स्कूल से जुड़ गया है, वाबस्ता हो गया, और जो उस स्कूल से नहीं है उसको न सजा दी जाएगी न बाद की कामयाबियां उसका मुकद्दर बनेंगे। इसीलिए सजा उसी को मिलती जो स्कूल से जुड़ा हुआ, स्कूल से जिसने वाबस्तगी इख्तियार कर ली है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में दाखिले के लिए गोया कि हमें मुंतखब कर दिया। हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने ये तय कर लिया कि अल्लाह हम सिर्फ तुझको खुदा मानेंगे। अल्लाह हमने अपने ज़हन और दिमाग में बसा रखा है कि सिर्फ तेरी ज़ात पर एतमाद होगा और सिर्फ तेरी ताकत का यकीन होगा और दुनिया की तमाम ताकतों का हम इनकार करते रहेंगे। अल्लाह हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का कलमा पढ़ दिया है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। हमने अल्लाह से मुआहदा कर लिया है। जब मेरे भाइयों, जब हमने इस इदारे के अंदर दाखिला ले लिया, इसमें एडमिशन हो गया, अब अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से किनारा कशी इख्तियार करेंगे तो सजा हमें मिलेगी या दूसरों को मिलेगी? बताओ, माँ अपने बच्चे से प्यार करती कि नहीं करती? करती है ना। और कितना प्यार करती है माँ, इसको बयान नहीं किया जा सकता। माँ की ममता तो मशहूर है।
माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। बच्चा जब घर से निकलता है माँ नहलाती धुलाती है और माँ बच्चे से कहती कि बेटा बाहर जा तो रहो लेकिन गंदगी में मत खेलना, नाली में मत खेलना, गंदे बच्चों के साथ मत रहना। और जब बच्चा बाहर जाता है लड़ाई झगड़ा कपड़े फाड़ करके गंदा संदा बन कर आता है तो माँ क्या करती? पहले माँ पिटाई करती और पिटाई करने के बाद माँ फिर नहलाती धुलाती और प्यार करती है। बच्चे कहते खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी जब खाने का टाइम आता है बच्चा रो रहा होता है, माँ सीने से लगाती है और कहती बेटा खा लो। जब माँ खिला नहीं होती उस फिर कहती है कि बेटा खबरदार, आज तो मैंने तुमको कम सजा दी है, अगर कल तुमने फिर यही हरकत की तो कल तुम्हारी और पिटाई। तो अल्लाह तबारक व तआला हजारों माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, हजारों अरबों खरबों करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। सहाबे किराम की जिंदगी देख लिए, बात की ताबईन की जिंदगी, तबा ताबईन की जिंदगी, अइम्मा मुहद्दिसीन फुक़हा की जिंदगी, अल्लाह ने सबको कामयाबियां अता फरमाई। लेकिन जब हमने अल्लाह के पैगंबर की तालीमात से किनारा कशी इख्तियार की, हमने नबी की हिदायत को छोड़ा, हमने कुरान छोड़ा, हमने हदीस छोड़ी, हमने सुन्नत छोड़ा, हमने अकाबिर को छोड़ा, हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमारे दिल के अंदर कुफ्र पैदा हुआ, निफाक पैदा हुआ, गुनाह पैदा हुए, हमारी आंखें गंदी हुई, हमारी जुबान गंदी हुई, हमारे दिल सियाह हो गए। अब अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया है कि हमको पीट पीट कर सही करें। ये जालिम इसलिए पैदा हुए हम फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको मुसीबतों में डालता है, क्योंकि मुसीबतों में इंसान अल्लाह की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो जाता है। और जो शख्स इन मुसीबतों में अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राजी हो जाता है। और जो इन मुसीबतों में अल्लाह से नाराज हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज हो जाता है। तो जो ये हालात पैदा हो रहे हैं कोई नए नहीं। मैंने अर्ज किया था शुरू में कि हालात आएंगे और क़यामत तक मुसलमानों पर आएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुमको जरूर आजमाया जाएगा। ये ताकीद के साथ अल्लाह ने फरमाया जरूर आजमाया जाएगा, हर हाल में तुम्हें आजमाया जाएगा, माल में भी और जान में भी। तुम्हारा माली नुकसान भी होगा और तुम्हारा जानी नुकसान भी होगा। और ये इसी पर इक्तिफा नहीं, वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीन अशरकू अदन कसीरा। और फरमाया कि तुमको ज़हनी टॉर्चर दिया जाएगा। ऐसी बातें तुम सुनोगे दुश्मनों की तरफ से, तुम अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से ऐसी बातें सुनोगे जिससे तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, तुम मायूसी के कगार पर पहुंच जाओगे। लेकिन सुनो, इन हालात में तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इन हालात में तुम्हें अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करने की जरूरत है। व इन तस्बिरू व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, अगर तुम सब्र कर लो और अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, ये असल हिम्मत का काम। हालात तो आएंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन इन हालात में मायूस होने की जरूरत नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुकर्रब हो गए नौज़ बिल्लाह, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बाइज्जत हो गए अल्लाह के यहाँ। वो पैगंबर जिसने मक्के के मुशरिकीन के दरमियान अपनी जिंदगी के कीमती 40 साल हाल में गुजारे हैं कि मक्के का अपना हो या बेगाना, दोस्त हो या कोई भी हो, मक्के के हर एक की जुबान पर ये था, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं, आपकी जुबान से कभी ऐसी बात नहीं निकलती जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। आपने कभी आंखों से तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी हाथ से किसी को
तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपकी जुबान से झूठ गलत तरह नहीं निकला, आपने कभी खयानत नहीं की है, आपने तो हर मोड़ पर अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपने मजलूमों की मदद की, बेकसों की खबरगिरी की, बेवाओं का साथ दिया, बेसहारों का साथ दिया। आपके अंदर ऐसी ऐसी खूबियां जिस पैगंबर ने 40 साल गुजारे हुए हालात में, और 40 साल के बाद जब अल्लाह की बात पहुंचाई तो क्या पोजीशन थी उस पैगंबर की। सगा चचा वो बददुआ देने लगा और कहने लगा तब्बन लक साइरल यौम अमा जमाअतना इल्ला लिहादा, इसीलिए हमको जमा किया था, तुम बर्बाद हो जाओ नौज़ बिल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में सब्र और सब्र करने के बाद अपना मिशन जारी रखा, खिदमत खल्क के फरीज़े को अंजाम दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का फतेह कर दिया। थोड़े दिनों के बाद हालात में तब्दीली पैदा हो गई, और यही अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, यही निजाम। अल्लाह ने बनी इस्राइल के बारे में भी कहा, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। व इन उद्तुम उदना, अगर तुमने उन जैसी हरकतें की तो हम भी तुम्हारे ऊपर वैसे जालिमों को मुसल्लत करेंगे जैसे हमने पहले जालिमों को मुसल्लत किया था। व इन उद्तुम उदना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर तुम वैसा करोगे तो हम भी वैसा करने को तैयार हैं। ये अल्लाह का निजाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये बर्ताव हो सकता है, हमाशुमा की क्या औकात है, हमारे साथ भी आजमाइशें आई हैं और आएंगी, लेकिन याद रखिए इन आजमाइशों में जब अल्लाह के पैगंबर की हिदायत हम दुनिया के अंदर आम करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद से दुनिया में तशरीफ लाए उस मकसद में हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ताईद, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आज भी आ। कोई अल्लाह बूढ़ा नहीं हो गया नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की ताकत कमजोर नहीं हो गई। अल्लाह की जो ताकत कल थी आज भी है, और क़यामत तक अल्लाह की वही ताकत रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत में कोई फर्क नहीं आया, अल्लाह की वही ताकत। इसलिए आज हमें चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, अच्छा हुजूर कौन सा मिशन लेकर आए थे दुनिया के अंदर? भाई कामयाब तो वही है, अल्लाह उसी को बचाएगा जो पैगंबर के मिशन को जिंदा रखे। मैंने कुरान की एक आयत और पढ़ी थी, जो इंसानों के लिए नफा बख्श रहेगा अल्लाह उसको बचाए। फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुथु फिल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल। झाग तो चला जाता है, लेकिन जो इंसानों के लिए नफा बख्श रहेगा अल्लाह उसको इस रुए ज़मीन पर बचाएगा, हर हाल में। अब पैगंबर का मिशन क्या था? कुरान पाक में 4 जगहों पर पैगंबर का मिशन बयान किया है। 4 जगहों पर, सूरह बकरा में 2 जगह पर, सूरह आले इमरान में और सूरह जुमा में। इन 4 जगहों पर अल्लाह ने पैगंबर का मिशन बयान किया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक काम कौन था? यतलू अलैहिम आयातिक, कुरान की तिलावत। पैगंबर का एक काम था कुरान की तिलावत करना, अल्लाह की बात सुनाना। वो सब अरबी लोग थे, अल्लाह की बात सुनकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। और दूसरा काम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और पैगंबर का काम था किताब और हिकमत को सिखलाना, इसकी तालीम। कुरान की तिलावत भी हुई और तिलावत के बाद कुरान की तालीम देना और जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निजाम समझाना, ये पैगंबर का काम। ये पैगंबर का मिशन था। इस मिशन के लिए हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और इसी मिशन के लिए अल्लाह से हजरत जिब्रील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मांगा, और मांगा था कि अल्लाह ऐसा पैगंबर भेजिए जो किताब की तिलावत भी करे और किताब की और जिंदगी गुजारने के तरीके की तालीम, किताब भी सिखलाए
और जिंदगी गुजारने का तरीका भी सीखना है, कैसे जिंदगी गुजारना, कैसे सुबह उठना है सोकर, फिर कैसे वजू करना है, कैसे नमाज पढ़ना है, और कैसे हमारे मामलात होने चाहिए, हमारी इबादत कैसे होनी चाहिए, पैदा होने के बाद खुशी कैसे मनाना चाहिए, शादी हमारी कैसी हो, और मौत के बाद में घर वालों को शोक किस तरह मनाना चाहिए, किस तरह गम मनाना चाहिए, हमारे आपस में मुलाकातें हमारी कैसी हो, हमारा मिलना जुलना कैसा हो, हमारे मामलात कैसे हो, हमारी माशी जिंदगी कैसी हो, हमारी समाजी जिंदगी कैसी हो, शौहर है तो बीवी के साथ क्या बर्ताव करे, बीवी है तो शौहर के साथ कैसा मामला रखे, बाप है तो बेटे की तरबियत कैसे करे, बेटा है तो बाप की कैसे खिदमत करे, दादा है तो पोते के साथ कैसा बर्ताव हो, पोता है तो दादे के साथ क्या मामला हो, दामाद है तो ससुर के साथ कैसा मामला हो, ससुर है तो दामाद के साथ कैसा बर्ताव हो, एक रिश्तेदार है तो दूसरे रिश्तेदार के साथ क्या मामला हो, एक दुश्मन है बोलचाल नहीं है तो दुश्मनी भी किस किस तक होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, जंग की नौबत आ गई, जंग भी किस तरह होनी चाहिए, और जंग में किनके ऊपर हमला किया जाए और किन पर हमला न किया जाए, ये सारी बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। और ये कहाँ मिलेंगी हमको? ये हमको उन जगहों पर मिलेंगी जो किताब और सुन्नत के मराकिज़ यानी इदारे और मदारिस। आज हमारा रिश्ता तो बिल्कुल कमजोर हो गया मदरसों से, मकातिब से। अभी हजरत मौलाना लईक साहब की इधर कुछ तवज्जो दिला रहे थे आपकी। लॉकडाउन के जमाने में लॉकडाउन के हालात को देखते हुए हमने बिल्कुल अपने आप को मदरसों से काट दिया। आपको पता नहीं है जिस वक्त हमारा नौजवान हमारे घरों में बिस्तर में नंगी फिल्मों के जरिए अल्लाह के अजाब को बुला रहा होता है, उस वक्त इन मदरसों में, इन इदारों में मासूम बच्चे 10 साल के 9 साल के बच्चे अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकार रहे होते हैं, और इनके पुकारने की बरकत से अल्लाह ने जिस अजाब का फैसला किया हुआ होता है वो अजाब अल्लाह हटा लेता है। इन मासूम बच्चों की बरकत। आज हम जिन गुनाहों में मुलव्विस हैं नमाज छोड़ने की वजह से, या हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो अखलाक हैं, हमारा जो किरदार है, हमारा रहन-सहन है, और हमारे पूरी जिंदगी है, हमने पूरी जिंदगी को इस तरह घिनौना बना दिया है, अल्लाह के नबी की तालीमात से कट कर हट कर और दूर होकर इस तरह घिनौने हो गए हैं। हमारी आंखें गंदी हो चुकी हैं, हमारे हाथ और पैर जराइम में मुलव्विस रहने लगे हैं, अल्लाह का अज़ाब हर वक्त हमारे सरों पर मंडलाता रहता है। खुदा की कसम अगर ये बच्चे न होते, ये मुअज़्ज़िज़ न होते जो अल्लाह की तरफ अल्लाह के बंदों को पुकार रहे होते हैं, ये मासूम बच्चे जो कुरान को अपने सीनों में महफूज कर रहे होते हैं, जो फज्र से 1 घंटा पहले उठकर रखते हैं और अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकारते हैं, अगर ये बच्चे न होते तो हमारा क्या अज़ाब क्या हाल होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का अज़ाब आता और हम जमीन में लेटे लेटे धंसा। ये हालात हो चुके होते अब तक। इन इदारों की बरकत, इन मदारिस की बरकत, कुरान और सुन्नत की बरकत है कि अल्लाह ने अब तक हमको महफूज रखा है। तो पैगंबर का मिशन क्या था? एक तो तिलावत किताब, और दूसरा किताब की और जिंदगी गुजारने के मुकम्मल ज़ाब्ते की तालीम, और तीसरा काम पैगंबर का फरमाया वयुज़क्कीहिम, तज़किया करना, दिलों को साफ करना, हसद से, कुदूरत से, गंदगी से, तमस्खुर से, बदगुमानी से, तजस्सुस से, टोह से, गीबत से, एक दूसरे पर फख्र और मुबाहत से और तमाम बुराइयों से अपने दिल को पाक करना, ये पैगंबर का। पैगंबर ने कैसा पाक साफ कर दिया? सहाबे किराम पर जब निगाह पड़ी आका की, तो आका की निगाहों में अल्लाह ने वो तासीर रखी थी
एक सेकंड के लिए भी अल्लाह के पैगंबर ने अगर किसी पर अपनी नूरानी निगाह डाल ली या किसी खुशनसीब ने अपने निगाहों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देख लिया तो एक सेकंड की सोहबत से अल्लाह ने ऐसी सिफत पैदा कर दी है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कानू अफजल हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का अफजल तरीन तबका बन गया। अबर्रहा कुलूबन व अमरहा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुम अल्लाह तआला लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। उनके दिल इंतहाई पाकीज़ा हो गए, उनके इल्म इंतहाई पुख्ता हो गए, वो इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी बसर करने लगे। अल्लाह ने ऐसे ही लोगों को तो चुना था अपने पैगंबर की सोहबत के लिए, तो आज दिलों को भी साफ करने की जरूरत, आज तज़किया की जरूरत कि हमारे दिल पाक साफ हो जाए। वरना जुबान पर तस्बीह है, किसी शायर ने कहा ना बर जुबान तस्बीह हो दर दिल गाओ खर, जुबान पर तस्बीह और दिल में ख्यालात कहीं और, हमारे ख्यालात में कुछ और बसा हुआ है, हमारा जहन कहीं और घूम रहा है। हम सजदे में पड़े हुए अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ रहे हैं और हम कुछ और मंसूबा बना रहे हैं। इसलिए दिलों को भी पाक साफ करने की जरूरत है। हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत हो, हमारे दिल में वही बातें हो जो जुबान के ऊपर हैं, हमारी जुबान पर वही बातें हो जो दिल के अंदर हैं। दिल और जुबान में यकसानियत पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, ये पैगंबर का मिशन। शैतान भी कहां से काम करता है? दिल से काम करता है। अपना काम शुरू करता है दिल से। शैतान सबसे पहले दिल में वसवसा डालता है और शैतान का एक चोर दरवाजा हम बता दें आपके सामने, बस अपनी बात मुकम्मल कर। शैतान के काम की शुरुआत कहां से होती है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ए पैगंबर, आप पनाह मांगिए रब्बुन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास की पनाह में आइए। किससे? वसवसा डालने वाले और वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले की बुराई से। जो वसवसा कहाँ डालता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, चाहे जिन्नात हो या इंसान हो, यानी शैतान का काम दिल में वसवसा पैदा करना। और शैतान कहाँ से वसवसा पैदा करता है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इज़ा तसाअब अहदुकुम फिस्सलाह, जब नमाज में किसी को जमाई आ जाए, जमाई जानते हैं ना, मुंह खुल जाता है, फलयक़ज़िम फ़ाह, अपने मुंह को बंद कर ले। उसे चाहिए कि फौरन अपने मुंह को बंद कर ले, चाहे हाथ से बंद कर ले, कपड़े से बंद कर ले, या मुंह में इतना जोर लगा ले कि बंद हो जाए। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरीका और लिखा है कि अपने दिल में ये तसव्वुर बिठा ले कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। इस तसव्वुर को बिठाने के बाद भी जमाई बंद हो जाए। तो बहरहाल मुंह को बंद कर ले। फ़इन्न शैतान यदखुलु फ़ीही, क्योंकि शैतान उसमें दाखिल हो जाता है। और जब शैतान अंदर पहुंचता है तो अपनी सूंड दिल तक पहुंचाने के बाद सूंड के जरिए अपना लुआब पहुंचा देता है दिल के ऊपर। उस लुआब से वसवसे पैदा करता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बुराइयों से अपने आप को बचाए तो इंशाअल्लाह हमारा दिल साफ रहेगा। हजरत मुर्शिदुल उम्मा कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि अगर बंदा 3 गुनाहों से अपने आप को बचा ले तो उसका दिल इंशाअल्लाह साफ हो जाएगा, तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाएगी। एक तो बदनिगाही से अपने आप को बचा ले, निगाह कहीं गलत ना पड़े किसी के ऊपर, और दूसरे बदगुमानी से अपने आप को बचा ले, किसी के बारे में गलत ख्याल अपने जहन में न पैदा हो कि लो साहब मौलाना साहब इस वक्त यहाँ जा रहे हैं, इस वक्त नमाज कहाँ पढ़ी होगी इन्होंने, किसी के बारे में बदगुमानी न पैदा करें। और तीसरी बात हजरत ने फरमाया था कि गीबत से अपने आप को बचा लें। जब इन गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों से बचने की बरकत से तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। ये पैगंबर के मिशन, जब इन मिशन पैगंबर के इस मिशन को हम जिंदा करेंगे तो क्या होगा? फरमाया अल्लाह ने
वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़, अल्लाह वो जात है जिसने अपने पैगंबर को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। ये क्यों भेजा था? लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, ताकि इस दीन इस्लाम को दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर अल्लाह गालिब करे। तो अल्लाह का वादा है दीन इस्लाम गालिब होकर रहेगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि किसी का आखिरी वक्त आता है, किसी के मौत आने लगती है, तो मजीद फड़फड़ाने की कोशिश करता है। इन हालात में अपने आप को संभालने की और सब्र से काम लेने की जरूरत है, अल्लाह से जुड़ने की और तक़वा इख्तियार करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।